नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सब सुख खानी भक्ति ते मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दहही। तूने सब सुखों की खान, भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान कोई बड़ा बड़ भागी नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करने पर भी जिस भक्ति को वो नहीं पाते। रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेऊ भक्ति मोहियति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसे ही उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जाने ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन भेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तेरा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान पाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापही तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काय वचन मन मम पद करिसु अचल अनुराग। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमामि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मम धरु सब तजी भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि से द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुम्हारी वह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुष्य मोहि जाए भाई। वह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि वो सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मम द्विज द्विज महु श्रुतधारी, तीनु महु निगम धर्म अनुसारी। तीन मम प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाला, उनमें भी वेदों के धर्मस्थ चलने वाला और उनमें भी वैराग्यवान मुझे अधिक प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जे ही गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नहीं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही आशा है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझको बार बार अपना सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय और कोई भी नहीं है। भक्तिहीन विरंचिकिन होई, सब जीवहु संप्रिय मोहि सोई।
भक्तिवंत अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों से प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। शुचि सुचिल सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि लाग काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनका। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे का सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पिता प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मम कर्मा, सपने हु जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का इन सभी पर प्रेम समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन कर्म और वचन से पिता का ही भक्त होता है, तो स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाता, यद्यपि सो सब भांति आयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर सुर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राण के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, अखिल विषय यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वच आरुकाया। उनमें से भरा यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरा बराबर प्यार है, मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन वचन और कर्म से मुझे बसता है, मनुष्य नपुंसक पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्व भाव से मुझे बसता है, वह मुझे परम प्रिय होता है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों से भी प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा और भरोसा छोड़कर मुझे ही भज, मेरी ही पूजा कर। कहूँ काल ने व्यापहि तो ही, सुमरे भजे सु निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनी न घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल भी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। मैं मन से बहुत ही आनंदित हो रहा था। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, कहीं के मिस कहीं तिन्हीं नहीं वैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान करना संभव नहीं है। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह नहीं सकते, उनकी वाणी तो नहीं है। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देहि, लगे करन शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मोरि करु रूखा, चितई मातु लगी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुख आकृति से और चेतावनी से माता को समझा दिया कि उन्हें भूख लगी है। देखे मातु आतिर उठी धाई, कहीं मृदु वचन लिए उड़ लाई। गोद राखी कराओ पै पाना, रघुपति चरित ललित कर दाना। यह देखकर माता तुरंत उठकर दौड़ी और कोमल वचन कहकर श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया कि वे उन्हें गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हें की ललित लीलाएं गाने लगे।
जो जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मोह संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उन सुखों में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन्हें बारक सपने हु लहे हूँ, ते नहीं गही गन ही गह खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने बार बार सपन में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं मुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति वर पायऊ, प्रभु वर बंदी निजाश्रय आयहूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहूंगा और मैंने श्री रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया और उसके बाद प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से माया ने मुझे नहीं घेरा। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने तुमसे कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होता। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता को नहीं जाना जा सकता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिठाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता के बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे, हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही है हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या कहीं सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव कोटि, जतन पची पची मरिए। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति को कैसे पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच के मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के बिना सुख में भी, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं क्या? बिना धरती के ही कहीं कुछ उग सकते हैं क्या? कहीं पेड़ उग सकते हैं क्या? बिनु विज्ञान की समता आवई, कोई अवकाश की न बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव हो सकती है, संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तम के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल के तत्व के बिना क्या संसार में रस फैल सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि के तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विनीन समीरा। कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई सिद्ध हो सकता है और सिद्धि को प्राप्त हो सकता है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म और मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहि विश्रामू।
बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना भगवान पिघलते नहीं हैं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पा सकता। अस विचारी मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल भजऊ राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई प्रभु प्रताप महिमा खदराई कहे उन्हें कछु करी जुगति विशेषा यह सब मैं निज ने नहीं देखा। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का वर्णन किया, उनका गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मुनि हरि गुण गावही निगम शेष शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपने अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री हरि का गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ाई नहीं पावनी अंता तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पावन था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते रहते हैं किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था को पा सकता है। परमु काम सत्य कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन सक कोटि सत सरिस विलासा नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है और अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है, अनंत स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल रति सत कोटि प्रकाश सति सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत्सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सतकोटि सम धुरा धरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए ये ता करो फान। एक घड़ी आदि में पुण्यास तुलसी संगत साधु के हरव कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हनुसार कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करू कर जोर। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ आज की पवित्र कथा को विश्राम देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।